हमने ईश्वर को अपना नहीं माना है, भगवान से आपने संबंध नहीं बनाया है, भगवान से आपने अपना संबंध नहीं जोड़ा है, इसलिए आपको समस्या हो रही है, आप दुखी हैं, इसलिए आप दरिद्र हैं, इसलिए आप ब्रह्मचर्य नाश हो रहा है, विचार में पड़े हुए हैं, नरक में पड़े हुए हैं, नशा में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपने परम पिता परमात्मा से अपना संबंध नहीं बनाया। आत्मा से वो कोई चीज प्यारी लगने लगती है, उसका चिंतन नहीं पड़ता, वो स्वतः ही चिंतन में आने, चाहे वो संसार हो या परमात्मा। समझी भाई? इसलिए संसार से नाता तोड़ दो। आशा एक राम जी से। जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। सभी भाइयों को आज का विषय बहुत विशेष होने वाला है। आज के विषय में हम आपको ऐसी युक्ति बताने वाले हैं, ऐसे नियम बताने वाले हैं जिनका पालन करके आपका भजन, आपकी भक्ति, आपकी साधना, आपकी तपस्या, आपका ब्रह्मचर्य का पालन ठीक तरह से होगा, आसानी से होगा, सरलता से होगा। हमारा संबंध जब प्रभु से हो जाता है, जब हमारा संबंध भगवान से हो जाता है, तो चिंतन करना ही नहीं पड़ता, अपितु चिंतन सहज हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी? कह रहे हैं, हे प्रभु, हे भगवान, आप मुझे ऐसे प्यारे लगो जैसे कामी पुरुष कामनी का चिंतन करता ही नहीं है बल्कि अनायास हो जाता है। जैसे कामी व्यक्ति, जैसे काम वासना में लिप्त व्यक्ति, कामी व्यक्ति कामनी अर्थात किसी अन्य पुरुष या स्त्री का चिंतन करता है, काम वासना में लिप्त होकर के स्वतः ही उसका होता है, उसको करना नहीं पड़ता है। जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता ही नहीं, अनायास हो जाता है, स्वतः ही उसका चिंतन होता है। लोभी व्यक्ति का हमेशा वो धन के बारे में सोचेगा, लोभ फ्री फोकट का चाहेगा, फ्री फोकट की चीज मिल जाए उसको लोभी बोलते हैं। जिसको फ्री फोकट का चाहिए, फ्री का चीज मिले, उसको मेहनत ना करना पड़े, फ्री में चीज मिल जाए, तो उसको लोभी कहा जाता है। तो उसके विचार, ऐसे ऐसे विचार उसको स्वतः आते हैं मन में, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। समझ रहे हो? उसको प्रयास नहीं करना पड़ता कि विचार आए, मुझे लोभी बनना है तो मैं विचार आए, नहीं। कामी व्यक्ति कामबाज ने स्वतः ही उसको सताती है, स्वतः इसको काम के विचार आते हैं। लोभी व्यक्ति को स्वतः ही उल्टे उल्टे लोभ के विचार आते हैं। जैसे उनको विचार स्वतः ही हो रहे हैं, ऐसे आप मुझे प्यारे लगने लगे, ऐसे ही आपकी भक्ति करते 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 करते, आपका चिंतन करते करते, सीताराम सीताराम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या गायत्री मंत्र का जाप करते करते, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्, ऐसे निरंतर जाप करते 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 ऐसे ही आपका भी चिंतन मेरे इस चित्त में बैठ जाए। जैसे उनका चिंतन अनायास ही हो रहा है, स्वतः ही हो रहा है, प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, ऐसे मुझे भी प्रयास ना करना पड़े। प्रभु कामा ही प्रयाग दो वही धाम, त्रिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। हे प्रभु, ऐसे तुम भी मेरे लिए प्रिय लगने लगो, तुम भी मेरे लिए परम सुख, परम आनंद, परम सुख राशि लगने लगो। उसका चिंतन सहज होता है। देखो, हमारे शरीर के संबंधी विषय भोग आदि ये सब प्यारे हैं, इनका हम चिंतन तो नहीं करते भाई। हमारे शरीर से संबंध माता पिता, गुरुजन, या फिर भाई भाभी, फूफा फाफी, चाचा चाची, नाना नानी, दुनिया भर के जो भी आल जाल हैं, उनका चिंतन आप करते हो क्या? अपने आप होता है भाई। पति पत्नी का चिंतन नहीं करता, स्वतः ही उसको चिंतन बना रहता है ना। तो ऐसे ही जैसे उनका हमारे, जैसे हम अपने शरीर का चिंतन करते रहते हैं हमेशा, सुंदर शरीर का या फिर संबंधियों का, वैसे ही हमारा चिंतन भगवान में लगने लगे, वैसे ही हमारा चिंतन हो जाएगा। वो कब होगा? लेकिन उसके लिए हम आपको बता रहे हैं आगे कैसे होगा। लेकिन प्रभु का चिंतन
इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने प्रभु को अपना प्यारा नहीं माना, इसलिए हम भजन साधना करना, हमने ईश्वर को अपना नहीं माना है, भगवान से आपने संबंध नहीं बनाया है, भगवान से आपने अपना संबंध नहीं जोड़ा है, इसलिए आपको समस्या हो रही है, इसलिए आप दुखी हैं, इसलिए आप दरिद्र हैं, इसलिए आप ब्रह्मचर्य नाश हो रहा है, इसलिए आप व्यभिचार में पड़े हुए हैं, नरक में पड़े हुए हैं, नशा में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपने परमपिता परमात्मा से अपना संबंध नहीं बनाया, परमपिता परमात्मा से अपना कांटा नहीं जोड़ा है, उसको अपना पति नहीं माना है, परमात्मा को अपना प्रिय नहीं माना है। जब आप अपने परमात्मा को पत्नी या पति रूप में देखने लगे, जैसे मीराबाई ने भगवान को पति बना लिया था, आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान जी को स्वामी बना लिया था, मेरे स्वामी, मैं उनका दास हूँ। ऐसे आपको संबंध बनाना पड़ेगा। जैसे आप संसार में संबंध बनाते हैं, वैसे ही संबंध आपको परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका भजन हो पाएगा भाई बहनों। नहीं तो मुश्किल है। भजन ऐसे नहीं होता है, कोई खेल नहीं है। खेल तभी हो पाएगा जब भगवान से आप संबंध जोड़ोगे, तो शायद भगवान का भजन आपका 24 घंटे निरंतर भजन चलेगा, पर वह होता ही नहीं। प्यारा तो शरीर है, विषय भोग है। भजन तो करना सब चाहते हैं, साधना तो करना सब चाहते हैं, सुखी तो सब रहना चाहते हैं, भगवान को भजन चिंतन मनन हमेशा मन में बना रहे, ये सब चाहते हैं, पर नहीं हो पाता। 1-2 घंटे या आधा घंटे बैठ करके सीताराम 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 सीताराम, ओम नमः शिवाय, या जो भी इनके इष्ट, जो भी आपके इष्ट है, उनका जाप नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्या कारण है? कारण ये है कि हम शरीर में फंसे हुए हैं, हमें शरीर प्यारा है, हमें विषय भोग प्यारे हो रहे हैं, हमें संसार प्यारा लग रहा है, तो बिना प्रयास के इनका ही चिंतन होता रहता है। जब हमें कोई चीज़ प्यारी लगने लगती है, अंतर से, आत्मा से वो कोई चीज़ प्यारी लगने लगती है, तो उसका चिंतन नहीं करना पड़ता, वो स्वतः ही चिंतन में आने लगता है, चाहे वो संसार हो या परमात्मा। समझी भाई? इसलिए संसार से नाता तोड़ दो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो। इसलिए सबसे पहले हमें प्रभु से अपना संबंध स्वीकार कर लेना है, क्योंकि संबंध से भजन होता है, संबंध से ही भजन। यदि हम प्रभु को अपना मित्र बना लें, पति बना लें, पुत्र बना लें, स्वामी बना लें, तो अभी सच्चा भजन होगा। मैंने अभी पीछे भी कहा था कि आप अपने भगवान प्रभु को, प्रभु राम को, जो भी आप मानते हो, सब एक, परमात्मा एक, चाहे उसको राम कहो, कृष्ण कहो, हनुमान कहो, शिव कहो, गौरी कहो, पार्वती कहो, दुर्गा कहो, सरस्वती कहो, सब एक, कोई अलग नहीं है। परमात्मा एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म है, द्वितीय नास्ति, दूसरा और कोई नहीं है, केवल एक ही प्रभु है। वो ही राम है, वो ही कृष्ण है, वो ही राम स्वरूप। नाम आपको अनेक मिल जाएंगे, पर रूप एक। तो यदि हम प्रभु को अपना पुत्र बना लें, मित्र बना लें, पति बना लें, स्वामी बना लें, सखा बना लें, तो जो भी आजकल आप लोग बना रहे हो, भाई परमात्मा को आप संसार में क्या बनाते हो? गर्लफ्रेंड बनाते हो? भगवान को गर्लफ्रेंड बना लो, क्या दिक्कत है? जो चिंतन आप अपने गर्लफ्रेंड के प्रति करते हो, बॉयफ्रेंड के प्रति करते हो, वही चिंतन परमात्मा के प्रति करो, तो आनंद आने लगेगा, धोखा नहीं मिलेगा, हमेशा आनंद में रहोगे। समय, धन और जो सुख है वो आपसे दूर नहीं जाएगा। आप सब नष्ट कर जा रहे हो, अपना समय भी नष्ट कर जा रहे हो, अपनी जवानी भी नष्ट कर जा रहे हो, अपना सारा ढांचा ही गड़बड़ हो रहा है। भजन करना इसलिए कठिन लग रहा है क्योंकि हम प्रभु को गैर मान रहे हैं और गैर को अपना मान रहे हैं। जिसकी सत्ता नहीं, उस शरीर संसार को अपना मान और प्रभु को पराया मान लिया। फिर सोचते हैं कि हमारा प्रभु से प्रेम नहीं हो रहा, भजन नहीं हो रहा, साधना नहीं हो रही, तपस्या नहीं हो रही, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा। इतना आप स्वीकार कर लें कि श्री कृष्ण मेरे हैं, राम मेरे हैं, शिव मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। एक बार स्वीकार तो करो आप अंदर से। कैसे? मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, कैसे भजन नहीं होता? भजन होगा, स्वतः होगा।
करना नहीं पड़ेगा, होगा। बस एक बार अपने आप भगवान से संबंध जोड़ लो। जो आप अपने पति से, जो अपनी पत्नी से, जो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, दुनियादारी से, माता पिता से जो आप संबंध जोड़े हुए हो, सोच रहे हो ये आप ये लोग हमारे साथ हमेशा रहेंगे, ये सब भूल में हो, भ्रम में, उस भ्रम को हटा दो, नहीं तो धोखा मिलेगा, फिर रोओगे बैठ के। समझ रहे हो भाई? हाँ, इसलिए परमात्मा को अपना मानो। हमारा जहाँ अपनापन हो जाता है वहाँ प्रेम स्वाभाविक हो जाता है, करना नहीं पड़ता। जहाँ अपनापन हो जाता है वहाँ परमात्मा से जब अपनापन आप बना लोगे प्रभु से, तो भजन स्वतः होगा, करना नहीं पड़ेगा आपको। श्री कृष्ण हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं, सहज संबंध उनका हमारा है। यह बात अंदर से आ जाए, फिर जागते सोते स्वप्न में भी कभी उनको भूल नहीं सकते आप। जागृत स्वप्न सुसुप्तिषु स्फुरति में राधा, पदाम पदाम गच्छता। आह, चाहे स्वप्न है, चाहे सुसुप्ति है, चाहे सो रहे हैं, चाहे बेहोश में हैं। सुसुप्ति होता है बेहोश, गहरी नींद। गहरी नींद बेहोश हो जाता है व्यक्ति, को पता नहीं तुम कहाँ है, क्या है। ऐसी स्थिति में भी आपका परमात्मा का चिंतन बना रहेगा, संबंध बना रहेगा। कब? जब आप भगवान से अपना संबंध जोड़ रखेंगे, जब भगवान से अपना आप संबंध जोड़ लेंगे, जब भगवान को आप अपना मान लेंगे, जब प्रभु को अपना अपने पति मान लेंगे, जब भगवान को अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेंगे, पुत्र बना लेंगे। परमात्मा को अपना संबंध जोड़ो ना भाई, तुम संसार के पीछे क्यों पड़े हो और फिर रोते हो बैठ के फालतू। इसलिए अपना समय, अपना धन, अपनी शक्ति को खर्च ना करो, अपनी जवानी को खर्च ना करो, भगवान का भजन करो इन्हीं विचारों के साथ। जय हिंद। 1 महीना भजन करके तो देखो, 1 महीना करके देखो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आनंद ना आना लगे तो नाम छोड़ देना, आनंद आएगा, पक्का है आनंद, सुख आएगा।